को भौतिक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान से जब तक भव में रहेंगे, संसार में रहेंगे, कुछ लाभ होगा, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं। सदा की शांति नहीं, दुख सदा का नहीं जाएगा। अध्यात्म ज्ञान, ये दोनों ज्ञान देखिए, भौतिक और अध्यात्म दोनों का समन्वय जब तक नहीं होगा तो समझिए आपका जीवन अधूरा है। भौतिक ज्ञान हो गया अधूरा, भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान यदि नहीं हुआ तब वह भी आपका पूरा अधूरे है। इसीलिए ज्ञान के अभाव में दुख और ज्ञान के से सुख, इसलिए कहा नॉलेज इज द सोर्सेस ऑफ प्लेजर। ज्ञान सुख का स्रोत है। सुख होता है थोड़ा, भौतिक ज्ञान से थोड़ा सुख होता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से सदा के लिए सुख, फिर दुख का मुंह नहीं देखना। भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान के संबंध में क्या क्या, ज्ञान लब्धम परम शांति, ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिल जाती है। तो अर्जुन पूछ बैठते हैं कि भगवान, मैं तो देखता हूँ बहुत तरह विद्वान सब पढ़े लिखे, देश विदेश की पढ़ाई, बहुत तरह का ज्ञान हासिल कर लिए हैं, लेकिन कहाँ शांति कहाँ मिलती है? करे वह तो पेट भरने का ज्ञान है, उस ज्ञान से शांति नहीं मिलती। वह जिस ज्ञान से शांति मिलती वह ज्ञान कुछ और है। का क्या है वह ज्ञान? अब ज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं भगवान। इस देह को क्षेत्र कहते हैं, धनंजय जान लो, जानता इसको क्षेत्र, उसको मान लो। क्षेत्र की क्षेत्रों में जानो, यही ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान ही मेरा ज्ञान। देखिए ज्ञान की परिभाषा दे रहे। ये शरीर जो हम आपका जो है यह क्षेत्र है। क्षेत्र का साधारण अर्थ होता है खेत। खेत में हम लोग बीज डालते हैं ना, थोड़ा बीज डालते हैं वो कई गुना होता है। उस फसल को कौन खाता है? खेत को देखें भुट्टा खाते हुए, भुट्टा को खाते देखें खेत को? अरे जो कहता है कि मेरा खेत है, स्वामी जो मालिक है खेत का वही है क्षेत्रज्ञ, वह मालिक है, वही फसल वो खाता है। थोड़ा सा बीज डालेंगे वो कई गुना। उसी तरह तुलसी यह तन खेत है, शरीर को भी खेते कहा गया। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। खेत है, किसान कौन कौन है? बाग करने वाला, बीज डालने वाला। मन से कर्म होता है। देखिए मन को किसान कहा गया। मन से भी हम लोग कर्म करते हैं, नहीं करते हैं? किसी के संबंध में आप यदि बुरा सोच लिए मन से भी यदि बुरा सोच लिए तो कर्म हो गया। कर्म हो गया, वह भी आपके संबंध में बुरा सोचेगा। एक राजा था, उसके राज में एक तो सेठ था। सेठ जो है से मित्रता थी राजा साहब। तो चंदन की लकड़ी का कारोबार लंबा चौड़ा, बहुत दिन से चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही। सेठ जी को बड़ी चिंता, लाखों का घाटा होने वाला, बहुत चिंता। सोचते सोचते क्या सोचते हैं कि यहाँ की राजा की मृत्यु हो जाती नहीं, सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती। देखिए मन से सोच रहे हैं, राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाता। और उधर राजा क्या सोचते हैं? सेठ जी का कारोबार तो बहुत लंबा चौड़ा है, टैक्स कम देता है। देखिए एक दूसरे का मित्र है, मन से कर्म हो रहा है। एक दिन आपस में दोनों से मुलाकात हो गई। तो राजा पूछ बैठते हैं, सेठ जी क्या हमारे संबंध में कुछ बुरा सोचे थे क्या? कहाँ महाराज, क्या सोचे थे? देखिए नहीं, चंदन की लकड़ी बरसों पड़ी हुई है, बिक नहीं रही, लाखों का घाटा लगने वाला। वही मैं सोच रहा था
कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाते, मैंने बीग जाती। तो राजा कहते इसीलिए हमारे मन में तुम्हारे प्रति बुरी भावना। तब राजा कहते ये कैसे सोचे, ये सोचना चाहिए कि महल राजा साहब बना रहे हैं नया महल, तो उस महल में खिड़की दरवाजा सोफा से पलंग टेबुल कुर्सी, उसमें लकड़ी नहीं बिकती, उसमें लकड़ी नहीं बिकती, राजा साहब मर जाए। अब देखिए निगेटिव सोचने वाले बहुत, पॉजिटिव सोचने वाले कम। समाज में हम देखते हैं ना निंदा स्वीकार, एक दूसरे की निंदा। आजकल तो साधुओं का काम हो गया निंदा करना मंच पर निंदा करना। बताइए साधु उसको कहेंगे? हमेशा अरे गुण जो है उसके गुण के संबंध में आप लोगों को सुनाइए, तो उसका गुण आपके अंदर आएगा। आप गुण का यदि उजागर करेंगे नहीं तो उसका अवगुण जो है कम होगा और आपके माथे पर डबल होगा, चढ़ेगा। निंदक है परमार्थी, करे भगत का काम, करे भगत का काम बिना कौड़ी का चाकर, बिना पैसा का नौकरी कर रहा है, धोबिया कपड़ा धो रहा है, दाम एक भी पैसा नहीं लगता। तो ये सफाई हो रही है, भक्तों की ये सफाई होती है। अब गुण यदि उनका उजागर करेंगे तो निंदक है, निंदक नियरे राखिए आंगन गुटी सभा, बिन पानी बिन साबुन निर्मल कैसे। आपकी निंदा खूब कर रहा है, ठीक है खूब कीजिए, जितना भी जो भी अवगुण हम आपके अंदर में है अवगुण उसके माथे पर डबल होगा। आप गुण खत्म, आप निर्मल। कबीर निर्मल, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरे फिरे कहत करी कबीर कबीर। आपका मन जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान को खोजने का जरूरत नहीं है। निर्मल होने पर भगवान खोजने की जरूरत। लोग पॉजिटिव सोचते हैं, यहाँ तक सोचते हैं कोई तरक्की कर रहा है उसका पैर पैर पकड़ करके खींचने का कोशिश, उसका बेटा अमेरिका में विदेश में पढ़ रहा है, जल रहा है। अरे आप भी अपने बेटे को पढ़ाई मना कौन करता है? यहाँ तक हम देखते हैं कि अपना दुख उठाकर दूसरे को दुख देना, दूसरे को दुख देना, अपना दुख उठाकर। एक व्यक्ति था ना, किसी देवता का उपासना करता था, देवता खुश हो गए, का बेटा मांगो वर, जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोच के मांगना। जो तुम वर मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। अब सोचने लगे हम पूजा पाठ ध्यान भजन हम किए, हमको तो मिलना चाहिए, तो पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। ये तो उल्टी बात हो गई। का देखें होता है कि नहीं? कहता है कि 1 करोड़ रुपया हमको चाहिए, पड़ोसी को 2 करोड़ हो गया। आप देखिए क्या कहते हैं, 1 महल मकान चाहिए, पड़ोसी को 2 महल। अब तो जलने लगा। अब क्या मांगते हैं? मेरा 1 आंख फूट जाए, मेरा 1 आंख फूट जाए। पड़ोसी का दोनों आंख फूट गया। हमारे घर के सामने 1 कुआं, पड़ोसी के घर के सामने हम 2 कुआं, जो भी निकले सब कुआं में गिरते जाए, गिरते जाए। देखिए कैसे कैसी बुद्धि होती है समाज में। निगेटिव सोचना। मन से कर्म होता है, वचन से भी कर्म होता है। वचन से लड़ाई का कारण जो है वचन ही है। जितनी भी लड़ाई होती है, मारपीट आपस में, देखिए शुरू होता है वचन। आप बोले फिर वह बोला। कहते हैं लकड़ी को छीलने से लकड़ी चिकनी होती है, बात को गढ़ने से विवाद बढ़ता है। विवाद बढ़ता है तो मारपीट खून खराबा सब हो जाता है। इसीलिए वचन से महाभारत की लड़ाई का कारण क्या था? महाभारत की लड़ाई विश्व युद्ध था, 1.25 अरब लोग मारे गए। अभी ने अपने देश की आबादी 1.25 अरब, सब मिला करके 7 अरब, सारे विश्व। वह विश्व युद्ध था, सारे देश के लोग लड़ने के लिए आए थे, सब भाग लिए थे लड़ने, सेना लेकर के आते थे। भगवान कृष्ण पूछते थे कि किस साइड से आप लड़ना चाहते हैं, कौरव के पांडव की तरफ। जो कौरव कहता था कि कौरव की तरफ से लड़ेंगे तो उस सेना के साथ भेज देते उधर। जो कहते थे पांडव की तरफ से लड़ेंगे तो पांडव की तरफ भेज देते थे।
एक व्यक्ति आया, कहा कि आप किधर से लड़ना चाहते हैं? कहा जो हारने वाला है उसी की